Hello guys, once again most welcome to all of you. Guys, firstly I would like to wish to all of you Happy New Year 2025. जी हाँ, आज 1 जनवरी 2025 जैसा कि एक नई होप, एक न्यू जो है चीज़ें लेके आपके सामने अवेलेबल है, ईयर भी और मैं भी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये जो इंग्लिश स्पोकन और साथ ही साथ ये जो मैं कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये स्पोकन के साथ साथ जो है जो न्यू लर्नर्स हैं या ऐसे लर्नर्स जिसको आज तक टेंस समझ में नहीं आया, एज यू नो दैट टेंस आपके टॉपिक का एक बैकबोन है और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आज हम लोग इसके पहले हम लोगों ने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने कंप्लीट किया था, उसमें जो प्रोमिनेंट टॉपिक है उसको मैंने वहाँ पे इंक्लूड किया था। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या फिर जो है प्रोग्रेसिव टेंस को लेके चलेंगे। ठीक है ना, ये स्पोकन लर्नर के साथ साथ जितने भी स्पोकन लर्नर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट तो है, बहुत ही प्रोमिनेंट है ही, साथ ही साथ उनके लिए भी बहुत ही ये प्रोमिनेंट वीडियो होने वाला है जो कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, सो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें एक एक टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है, मेन वर्ब क्या यूज़ होता है, एंड अलॉन्ग विथ इसके साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन, पहचान। ठीक है, बिल्कुल पहचान, इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया है। सो आइए देखते हैं। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम लोग जो है प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कॉन्टिन्यूस दैट मीन्स प्रोग्रेसिव, इट मीन्स कोई भी एक्शन जो कि चल रहा है। ठीक है, किस में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, सो इसमें हेल्पिंग वर्ब का जो यूज़ होता है वो होता है इज़, एम, आर का यूज़ होता है। आगे मैंने एक्सप्लेन किया है कि इज़ का यूज़ कहाँ पे होगा, एम का यूज़ किसके साथ होगा और आर का यूज़ किसके साथ होगा। साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ गिवन है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का जो यूज़ होगा यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम लोग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जो है नोट डाउन करके रखा है, यहाँ पे नोट अवेलेबल है आपके लिए। यू आर एबल टू सी हियर दैट नोट, वर्ब आईएनजी फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो वर्ब आईएनजी फॉर्म होता है आपका, ठीक है ना, उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इज, एम, आर जो इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसका यूज़ हम लोग किस सब्जेक्ट के साथ या किसके साथ जो है करते हैं। सो यहाँ पे गिवन है इज का जो यूज़ है सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और एम का जो यूज़ होगा वो आई के साथ, और आर का जो यूज़ होगा वो सब्जेक्ट वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ होता है। ये कॉन्सेप्ट हुआ इज, एम, आर का यूज़ कहाँ पे किसके साथ होगा। आइए आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल इसका बहुत ही एक बेहतरीन जो है मैंने मेथड से इसको जो है एक्सप्लेन किया है। आइडेंटिफिकेशन देखिए, यहाँ पे आपको ये रटने की नीड नहीं है, रहे हैं, ये सब रटने की नीड नहीं है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे आप, उसके बाद आपके सामने कोई किसी भी तरीके का अगर सेंटेंस आ रहा है तो आप इमीडिएट उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गिवन है फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, जो कार्य या जो वर्क या कोई भी एक्शन प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा है। इट मीन्स ऐसा कोई एक्शन जब आप बोल रहे हो तो वो एक्शन भी साथ साथ में चल रहा है। ठीक है ना, आपके बोलने के साथ साथ वो एक्शन भी चल रहा है। इट मीन्स वी कैन से दैट टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, बोलने के दौरान वो एक्शन भी, वो कोई कार्य अगर चल रहा है बोलने के दौरान तो वो सभी किस में आएगा, पीसीटी मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला कि सुधा इज रीडिंग अ नोवेल नाउ, मैंने बोला कि सुधा अभी एक नोवेल पढ़ रही है। तो देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो ये काम भी साथ साथ चल रहा है। ठीक है ना, सुधा इज रीडिंग अ नोवेल नाउ। जैसे कोई गेट पर खड़ा हुआ है तो मैंने बोला कि समवन इज स्टैंडिंग एट द गेट। ठीक है, तो जब हम बोल रहे थे इस बात को तो वहाँ पे सामने वाला पर्सन उस काम को कर रहा था, मतलब वो गेट पे खड़े होने का काम चल रहा था। तो इसलिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है कि कोई भी ऐसा एक्शन बोलते समय जब वो चल रहा हो वो सारे एक्शन किस में आएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएंगे। सेकंड यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, देखिए यहाँ पे गिवन है, लिखा है कि कई बार कार्य या वर्क या एक्शन जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई देते हैं। मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है ना, और हमें ये अपीयर होता है कि हाँ ये एक्शन या फिर ये वर्क चल रहा है, उपरंत उन्हें भी पीसीटी के अंतर्गत मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत भी रखा जाता है। फिर से समझ लेते हैं कि कई बार जो एक्शन होता है वो कंटिन्यू फॉर्म में मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चल
चल रहा होता है और हमें ये दिखाई भी देता है। सो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम पीसीटी मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है ना, मतलब जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये एक्शन है ना ये कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। सो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम पीसीटी मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है कि निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य, मतलब ऐसा कोई एक्शन या ऐसा कोई वर्क, ठीक है, जो कि फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है ना। निकट मतलब नियरेस्ट फ्यूचर में जो ऐसा कोई एक्शन जो होने वाला है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस या उसको व्यक्त करने के लिए भी हम पीसीटी मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने इसके इंग्लिश में लिखा है कि टू डिनोट एन एक्शन विच इज़ लाइकली टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। इसका मतलब कि निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य, कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा कार्य जो निकट भविष्य मतलब जो कि नियरेस्ट फ्यूचर में होने वाला है, उसको भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ गिवन है आई एम गोइंग टू लखनऊ टुमारो, ठीक है, मतलब कल मैं लखनऊ जा रहा हूँ, ठीक है। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि कल मैं लखनऊ जाऊँगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू लखनऊ टुमारो, मतलब देखिए आने वाले जो फ्यूचर है उसमें ये काम जो है होने वाला है, और ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा। आई होप कि ये 3 आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी लिखा है कि सेंटेंस को स्ट्रक्चर आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ गिवन है अगर मान लीजिए सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो उसके लिए आप पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर इज एम आर किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, इज एम आर का यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि सब्जेक्ट अगर आपका आई है तो एम का यूज होगा, सब्जेक्ट अगर आपका ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो इज का यूज होगा, सब्जेक्ट आपका अगर वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन है तो आर का यूज होगा। और इसके साथ हम क्या रखेंगे, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इट मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर अदर वर्ड्स रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वह मुझे चिढ़ा रहा है, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही, ठीक है, इज टीजिंग मी, वह मुझे चिढ़ा रहा है, ही इज टीजिंग मी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या गिवन है, ठीक है। गिवन है यहाँ पे सब्जेक्ट रखना है आपको, इज एम आर रखना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको इज एम आर का यूज करना है, फिर नॉट का यूज करना है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे मैं इसको सेंटेंस को ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। सो देखिए मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। सो ये बोलते समय इस काम को भी हम कर रहे हैं, मतलब जब हम बोल रहे हैं इस बात को तो इस काम को भी हम कर रहे हैं, वो उस काम को, तो ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। सो मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग देयर। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है पहले वाले वीडियो में कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसका जो रिस्पॉन्ड होता है वो यस या नो में होता है, ठीक है। दूसरा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रिस्पॉन्ड होता है वो एक स्टेटमेंट में होता है। तो जो पहला यस या नो वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसकी शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, क्या से होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्या के लिए जो है व्हाट का यूज कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस के लिए क्या करना है, आपको इज एम आर का यूज करना है, ठीक है ना। क्या करना है, इज एम आर का यूज करना है, और जो इज एम आर का यूज होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा, ठीक है, तो फिर जो है इस का यूज होगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा तो आर का यूज होगा, और आई के साथ आपका किसका यूज होगा, एम का यूज होगा, ठीक है। सो इज एम आर के साथ क्या आपने लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपने लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद अदर वर्ड लिखा, ठीक है। इसके लिए एक सेंटेंसेस हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या देखो क्या से शुरू हो रहा है ना, क्या तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्ड यस या नो में होगा, किस में होगा, यस या नो में होगा। तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हाट का यूज नहीं करेंगे, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो ठीक है ना। तो जो तुम यहाँ पे वर्ड आया तुम, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि क्या तुम, ठीक है, तो तुम को क्या बोलेंगे, यू, और यू क्या है हमारा प्लूरल है, और यू के साथ किसका यूज होगा, आर का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या के लिए आर का यूज होगा, ठीक है ना। सो आर यू स्टडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है, मान लीजिए मैं सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि वाक्यों के बीच में, मतलब सेंटेंस के बीच में आने वाले जो इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उनके लिए क्या होगा। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तो अब देखो क्या जो शब्द है, जो क्या वर्ड्स है, ये कहाँ पे आया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के बीच में आया। तो यहाँ पे हम क्या के लिए सबसे पहले जो है लिखेंगे, ठीक है। जैसे QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, व्हाट, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे क्या तुम कर रहे हो, सो व्हाट आर यू
अब आर का यूज यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। सो ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड ये कंप्लीट वीडियो है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है आपको कोई स्टडी करने की नीड नहीं है, ये आपके लिए एक सफिशिएंट वीडियो है, ठीक है। सफिशिएंट मैंने जो है लगभग कई बुक्स का मैंने स्टडी किया और वो सभी का जो है मैंने ये प्योरीफाई करके यहाँ पे चीज़ों को मेंशन किया हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। मेन आपको आइडेंटिफिकेशन को समझना है एंड जो उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब को समझना है, फिर मेन वर्ब को समझना है, फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना है। और आप सभी को पता है कि टेंस जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का बैकबोन है। सो टेंस पे अगर आप कमांड बना लिए सो डेफिनेटली जो है आप इंग्लिश जो है लर्निंग, आप इंग्लिश स्पीकिंग, ये सभी आप सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच।